हम लोग भाजपा के मेंबर है भाई, हम लोग भाजपा के सदस्य दिखाएगा तो दिखा देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि भूखे मर जाएं। मैं बार बार ये तस्वीरें आपको दिखाना नहीं चाहता। मैं बार बार ये तस्वीरें आपको इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही बेरहम है। आप लोग को क्या लगता है ये सिर्फ पुलिस वालों की करतूत है जो सरकार कह रही कि हम सस्पेंड कर दिए, पल्ला झाड़ लिया? दरअसल ये यूपी में जो ठोको नीति है और ये जो एक ही जाति के लोग एसपी डीएम बनकर बैठे हुए हैं और वो सरकार के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार है, संविधान की धज्जी उड़ाने के लिए तैयार है, ये उसका नतीजा है। आपने ये देखा बेरोजगारों को किस तरह से बंदूक के कुंदे से दरवाजा पीट पीट के मारा जा रहा है, गलियों में ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। लेकिन ये तो एक वानगी है। यूपी की एक ये वीडियो देख लीजिए। महिला अपने बेटे का केस दर्ज करवाने गई है, लेकिन दरोगा ऐसे ठसक से कुर्सी पर बैठा हुआ है, पैर पर पैर चढ़ा के, जैसे लगता है कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं, वो जनता का सेवक नहीं, वो मतलब क्या कहें उसके लिए, क्या एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। ये हालत है यूपी में पुलिस की, और खासकर जहां जहां बीजेपी की सरकार हो, या लगभग भारत की ही हालत है। अमेरिका में एक ब्लैक की हत्या हुई थी, पुलिस वाले ने की थी। पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन चला और बाद में अमेरिका की पुलिस घुटने पर आ गई थी। वहां के पुलिस प्रमुख ने उस समय के राष्ट्रपति को कहा था, अभी की घटना है ये जो ट्रंप हारे हैं, कि तुम कुछ अच्छा बोल नहीं सकते हो तो मुंह बंद रखो, क्योंकि वहां संविधान से देश चलता है। आज गणतंत्र दिवस है, भारत संविधान से नहीं चलता है। और वो कौन लोग हैं उनको पहचानिए। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं कि वो कौन लोग हैं जो टीवी अखबार में बैठे हुए हैं और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के दिन वो गरीबी, लाचारी, बेबसी के लिए लोकतंत्र और गणतंत्र को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कभी नहीं कहते कि इस देश में 70 साल के बाद इस संविधान क्यों नहीं लागू हुआ, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पुलिसिया गुंडई की। और क्या ये पुलिस की औकात है कि ऐसे कर ले? ये सब कुछ सरकार के सह पर होता है और इसकी वजह है इस देश का अखबार, टीवी और मीडिया। क्या किसी टीवी अखबार ने आपको दिखाया कि आपके बच्चों को मारा जा रहा है, बेरोजगार सड़कों पर हैं? दिखाया? कोई बहस हुई? बहस होगी हिंदू मुसलमान पर, दिखाया जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, दिखाया जाएगा अयोध्या का दीप उत्सव, दिखाई जाएगी मोदी योगी जी की रैली, ताकि उनके सेहत पर आंच ना आए, उनका इमेज ना खराब हो। आपको दिखाया जाएगा हाईवे पर कैसे प्लेन लैंड कर रहा है। ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी है तभी तक जब तक उसके साथ मीडिया है। इस देश में जो हालत है देश की, इस सरकार में, अगर मीडिया एक दिन ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर दे, चाहे वो गरीबी पर, बेरोजगारी पर, चाहे वो दवाई पर, चाहे पढ़ाई पर, ये सरकार गिर जाएगी। और उन लोगों को पहचानिए, वो कौन लोग हैं जो अभी भी इस सरकार के साथ बने हुए हैं। इसका मतलब वो इस देश के दुश्मन है, वो इस देश के नस्लों के दुश्मन है, वो इस देश के बेरोजगारों के दुश्मन है, वो इस देश के भाईचारा के दुश्मन है। उन लोगों को पहचानिए। मैं पहचानता हूं उनके टाइटल से। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, और सोचिए कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब नहीं होता तो इस सरकार की गुंडागर्दी की खबरें आप तक नहीं आती। कैसे टीवी से और अखबार से इन खबरों को रोक दिया गया है। तो यूपी में पहले छात्रों को लखनऊ की सड़कों पर पीटा गया, किसी का सर फोड़ दिया गया तो किसी का हाथ तोड़ दिया गया, और अब प्रयागराज में छात्रों को हॉस्टल से निकालकर पीटा जा रहा है। कल बिहार में पीटा गया। रेल मंत्रालय धमकी दे रहा है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये देखिए, श्याम मेरा सिंह ने लिखा है, जब जेएनयू और जामिया में नौकरियां बांटी गई थी तब प्रयागराज के बहुत से छात्रों ने योगी मोदी जी को धन्यवाद दिया था। आज लेट सवेरे योगी जी ने उनको भी प्लेसमेंट कर दिया। सभी नवयुवकों को नई नौकरियां मिलने की बधाई। नौकरी मिलते ही राम मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। अग्रिम शुभकामनाएं। श्याम मीरा सिंह ने एक पोस्ट लिखा था, आज तक ने इसको नौकरी से निकाल दिया था। सोचिए हम लोग के साथ क्या हो रहा है। ये पोस्ट देखिए,
उत्कर्ष ने लिखा है, कल पत्रकार पीयूष राय ने प्रयागराज में छात्रों की पिटाई का एक वीडियो डाला था जो देखते ही देखते वायरल हो गया और पीयूष राय का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है। ट्विटर पता है ऐसी क्यों किया गया? सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जा रहा है। मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री तक कह रहा है कि सोशल मीडिया कंट्रोल कीजिए। क्यों? क्योंकि टीवी अखबार इनकी कब्जे में है। अब ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये तस्वीर देखिए, कड़कड़ाती संध है, सर्दी है, गणतंत्र दिवस है और कैसे हजारों युवा तिरंगा लेकर अपना अधिकार मांगने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह है गणतंत्र की ताकत, यह है तिरंगे की ताकत, यह है बाबा साहब के संविधान की ताकत, जिसको तुम कॉपी पेस्ट कहते हो। अगर ये संविधान नहीं होता तो SC/ST एक्ट नहीं आता। ये संविधान नहीं होता तो किसानों को उसकी जमीन वापस नहीं मिलती। ये संविधान नहीं होता तो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम आजाद हुए हैं 26 जनवरी 1950 को। हम आजाद हुए हैं जब स्वतंत्र संविधान लागू हुआ है। हम आजाद हुए हैं 1947 को। और मैं इसीलिए कह रहा हूं एक बड़ी साजिश है गणतंत्र को, स्वतंत्रता दिवस को, संविधान को बदनाम करने की। और उन लोगों को पहचानिए जो सत्ता में बैठे और जो संविधान बदलना चाहते हैं। इस देश के इनको भी कह दिया जाएगा कि तुम देशद्रोही हो। और वो लोग कह देंगे जिनके बाप दादाओं का कोई योगदान नहीं आजादी की लड़ाई में, जो पहले भगवा फहराते थे। और देखिए प्रभाकर कुमार, राहुल गांधी ने तस्वीरें शेयर की है। प्रभाकर कुमार मिश्रा कहते हैं ऐसी तस्वीरें पहले कश्मीर से आती थी। वो कौन लोग थे जो 370 हटने पर खुश हो रहे थे? वो कौन लोग थे जो CNRC के दौरान लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, मुस्लिम महिलाओं पर तंज कसा जाता था? मिरान हैदर, उमर खालिद, सर्जिल इमाम, ये सब जेल में बंद है। खालिद सैफी, न जाने कितने लोग जेलों में बंद हो गए। JNU में मारा गया, जामिया में मारा गया, तब तुम खुश थे, 80-20 कर रहे थे। अगली बारी अब आपकी है। ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए। लड़का कह रहा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। यह है बेरोजगारी का आलम। हम लोग भाजपा के मेंबर है भाई, हम लोग भाजपा के सदस्य, दिखाइएगा तो दिखा देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि भूखे मर जाएं। और ये देखिए सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है एक वीडियो शेयर करते हुए 5 सेकंड का। शायद मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ऐसी 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे। कल भी प्रयागराज में नौकरी मांगने पर युवाओं को मारा गया है। वह शंकर सिंह कहते हैं लॉज के दरवाजे पर राइफल के कुंदों से चोट, कमरों से निकालकर नौजवानों को लाठी से पिटाई और पुलिसिया कार्रवाई पर प्रयागराज पुलिस का वीडियो का बयान सुनिए। पुलिस का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर आकर ट्रेन रोकने की कोशिश करने वाले लड़कों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। शर्मिंदगी की हद है, आपके बच्चों को मारा जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने अपना विषय समझाने का प्रयास किया, 90 लाख ट्वीट किए, चिट्ठियां लिखी, फिर भी जब नोएडा मीडिया के कानों पर जू नहीं रहेंगी तब वह सड़क पर आ गए, अपनी जंग खुद लड़ी और जीत ली। यूपी में जाट और मुसलमानों को लड़वाने में व्यस्त मीडिया आंखों पर पट्टी बांध भजन करती है। रोहिणी सिंह ने लिखा है। इसलिए रोहिणी कहती है कि जब तक मीडिया है तब तक मोदी है। तोते की जान यहां है। नेशनल मीडिया किस तरह से, नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, नेशनल मीडिया किस तरह पूरी तरह अप्रासंगिक होती जा रही है, उसकी मिसाल स्टूडेंट के आंदोलन पर दिखी। स्टूडेंट ने बिना किसी मीडिया कवरेज के आंदोलन किया, कवरेज में कम जगह मिली, फिर भी वो अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे। मीडिया का काम आमजन की आवाज बनना होता था, लेकिन अब होता ठीक उल्टा है। मीडिया सरकार की आवाज बन गई है। और ये देखिए छात्रों ने उपद्रव नहीं किया, छात्रों को उपद्रवी कहना बंद कीजिए, छात्रों पर मुकदमे लादना बंद कीजिए, दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दीजिए, रेल मंत्रालय को कहिए कि छात्रों को धमकाना बंद करे। केशव प्रसाद मौर्य बेनकाब होते दिख रहे हैं। और ये देखिए रेल मंत्रालय ने किस तरह से एक चिट्ठी जारी कर दी है। RRB NTPC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खुली धमकी दे रहा है रेल मंत्रालय। मतलब सरकार हुजूर जो चाहे कहे, चुपचाप मान लो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आगे लक्ष्मण यादव लिखते हैं वे धर्म बचाते रहे, मंदिर बचाते रहे, नेता बचाते रहे, राष्ट्र बचाते रहे, मगर अपने बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार नहीं बचा पाए। ये देखिए बिना IAS की परीक्षा दिए 31 लोग बन गए सीनियर अफसर।
ये भी खबर है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे आप? आपके बच्चों को मारा जा रहा है, वो लाचार हैं, वो बेबस है, वो मजबूर है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से देश भर से गुस्सा है। लेकिन ये वीडियो अगर टीवी पर चल जाए तो ये सरकार चंद घंटे नहीं टिक सकती है। ये देखिए अखबार में अंदर के पन्ने पर है, छात्रों को दौड़ा कर पीटा, बंदूक के कुंदे से तोड़े कमरों के दरवाजे। ये स्थिति है भाई साहब, क्या कहेंगे आप? गणतंत्र पर गन भारी है और लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो टीवी अखबार में एंकर और पत्रकार बन के बैठे हैं। उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो सरकार का गुणगान कर रहे हैं, वो जनता से उनको मतलब नहीं है। आप लॉकडाउन में मर जाएं, आप नोटबंदी में मर जाएं, आप किसान आंदोलन में मर जाएं, आप सीएनआरसी में मर जाएं, वो नया नया तरीका निकालते हैं सरकार को बचाने का। नोटबंदी को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, किसान आंदोलन को कहते हैं खालिस्तानी, सीएनआरसी आंदोलन को कहते हैं पाकिस्तानी, एससी एसटी एक्ट के आंदोलन को कहते हैं उपद्रवी, छात्रों को कह रहे हैं देशद्रोही। आप सोचिए, इस टीवी और अखबार ने आपको कहां लाके खड़ा कर दिया है। अभी भी मौका है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाइए। गणतंत्र दिवस पर इस देश के प्रजातंत्र को बचाइए, नहीं तो ये कुछ लोग अपने सत्ता के लिए आपके बच्चों की बलि चढ़ा देंगे। वो धर्म के नाम पर आपके बच्चों को त्रिशूल पकड़ाते हैं, तलवार पकड़ाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। वो गाय के नाम पर आपको लड़वाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मीट एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं, पता तो कीजिए। उनके पैसे विदेश में हैं, उनके बच्चे नस्लें विदेश जाएगी, वो अमेरिका लंदन में शिफ्ट होंगे। आपके बच्चे को, और मैं खास कर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बहुजनों में है। आपके पास जमीन नहीं है, शिक्षा देर से आई है, व्यापार नहीं है, आप मजदूर थे, मजदूरी कर कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे कि एक अदद नौकरी मिल जाएगी तो उसकी आने वाली दुनिया बन जाएगी, धीरे धीरे वो तरक्की कर लेगा। लेकिन वो कौन लोग हैं जो कंपनियां बेच रहे हैं, जो नौकरियों से मतलब नहीं है? वो मंदिर बना के दे सकते हैं, वो आपको फूल बरसा सकते हैं आप पर जहाज से, वो आपका पैर धो सकते हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं खोल सकते हैं। वो आप 5 किलो अनाज दे सकते हैं मुफ्त में, लेकिन आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। मैं इस देश के बहुजनों से कहता हूं कि बचा लो डेमोक्रेसी, बचा लो अपनी नस्लों को, नहीं तो मार दिए जाओगे। फर्क इतना है कि मेरी बारी पहले आएगी, आपकी बारी बाद में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। लेकिन एक फर्क और होगा, मेरी मौत शानदार होगी, आपकी रोज तिल तिल कर मौत होगी। तय कीजिए कि आपको क्या करना है। डेमोक्रेटिक तरीके से इस सरकार से सवाल पूछिए। आप कहेंगे मुझे क्या मतलब है, मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार का काम होता है जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। डेमोक्रेसी में बड़ी भूमिका होती है और इस देश की जो दुर्दशा है, इस देश में जो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, वो दरअसल प्रचार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।